हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। इसमें हम करेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब आपको रियल नंबर्स अभी बताए हैं आपको। ठीक है, 1.1 में आपको रियल नंबर बताए इंट्रोडक्शन में। तो रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? रैशनल नंबर्स जैसे 1/2, 2/3, 4/5 एंड सो ऑन। ठीक है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते थे हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स भी आपने नंबर लाइन पे शो करे हुए हैं। पहले एक्सरसाइज में हमने आपको बताया ना, √2, √3, √5 को कैसे हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। 1/2, 2/3 ये भी आपको आता है, छोटी क्लासेस में आपने किया है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। जैसे हमें 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, 1/3, 2/3, 3/3 मीन्स 3/3 मीन्स 1, 0 और 1 इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और इसमें से ये जो नंबर आ गया ये हमारा आ गया 2/3। तो इसी तरह से आपने किया रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और उसके बाद इंटीजर्स -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इन सभी नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, छोटी क्लासेस में। अब इनके बाद हमारा क्या बचता है रियल नंबर के बाद? ये रियल नंबर के अंदर आते हैं सारे। अब हमारे अंदर पास आ जाते हैं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीफाइड ग्लास आपने देखा होगा, ये मैग्नीफाइड ग्लास होता है जिसमें हम चीजों को झूम करके बहुत नजदीक से देखते हैं। तो नंबर डेसिमल नंबर अगर सिंपल है हमारा 3.2, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इधर हम नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं। अब 3/2 हमारा कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच में हमारा क्या आएगा? 3.2। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म है। 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, इसको मिला के 10। 3 को छोड़ना है, यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मतलब ये हमारा 4 हो गया। इसके बीच में 9 लाइन्स हैं। 3 और 4 को हमने 9 लाइन से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर अपना स्केल देखते हो ना, आप स्केल के बीच में देखो, स्केल जो होता है हमारा, इसमें यहाँ 1 सेंटीमीटर, 0 यहाँ 1, 0 और 1 के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी 9 लाइन्स होती हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 1। इसके बीच में 9 लाइन्स होती हैं। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और दिन 1। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 3.2, तो ये रहा 3.2। ठीक है, अगर मान लो हमें कोई कहता है कि हमें 3.24 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। 3.24 ये किसके बीच में आएगा? देखो 3.2 और 3 के बीच में, 3.2 और 3.3 के बीच में। तो इसको क्या करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से? पहले हमने इसको 3 और 4 को एक्सपेंड कर लिया, फिर हम यहाँ पे 3.2 और 3.3 को जूम करेंगे। यहाँ पे हमारा आ गया 3.2 और यहाँ आ गया हमारा 3.3। इसके बीच में भी 10 पार्ट्स हैं। देखो 3.21, 3.22, 3.23,
3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 और 3.3। ठीक है, ये हमारा आ गया। 3.2 और 3.3 को अगर हमने जूम किया तो इसके बीच में अगेन 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अब हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है? 3.24, 3.24 ये। ठीक है, अगर हमें कब कोई कहे कि हमें 3.245 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, अब 3.245 किसके बीच में है? 3.24 और 3.25 के बीच में, इनके बीच में 3.24 और 3.25 के बीच में क्या है हमारा? 3.245। तो हम इसको और जूम करेंगे तो यहां हमारा आ गया 3.24, 3.241, 3.242, 3.243, 3.244, 3.245, 3.246, 3.247, 3.248, 3.249 and 3.25। 3.24 और 3.25 को हमने जूम कर लिया। अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? 3.245, 3.245 हमारा यहाँ। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विजुलाइज 3.765 on number line using successive magnification। अब हमारे पास ये नंबर है 3.765, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, विजुलाइज करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 3.7। तो पहले देखो 3.7 कहाँ आएगा हमारा? हमने नंबर लाइन बनाई 1 2 3 4 5 -1 -2। तो 3.7 कहाँ होगा हमारा? 3 और 4 के बीच में। अब हम क्या करेंगे? 3 और 4 को हम जूम कर देंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, क्योंकि मेथड जो है क्या है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो हमारा यहाँ 3 है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ हो गया हमारा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। अब हमारे पास है 3.7, तो ये रहा हमारा 3.7। इसके बाद है 3.76। 76 कहाँ होगा हमारा? 3.7 और 3.8 के बीच में, मतलब पहले हमने 3 और 4 को जूम किया। अब हम क्या करेंगे? 3.7 और 3.8 को जूम कर देंगे। 3.7 और यहाँ आएगा 3.8। इसको भी हम इसके बीच में भी हमारे 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। यहाँ पे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और ये आ गया 3.8। 3.8 और 3.7 एंड 3.8 को हमने जूम कर दिया। इसके बीच में हमारे क्या है? 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अब हमारा क्या था? 3.76, यहां तक देखो 6 तक, तो 3.76 हमारा ये। ठीक है, अब वो कह रहा है 3.765। ये 65 कहाँ होगा? 3.76 और 3.77 के बीच में। अब इन दोनों को हमने जूम कर देना है।
3.3.76 और 3.77 के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और हमारा यहाँ पे आ गया 3.77। ठीक है, 3.77। तो 3.76 और 3.77 को हमने जूम कर दिया। अब इसके बाद हमारा क्या है 3.765, तो ये रहा हमारा 3.765, ये हमारा आंसर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसको हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से। तो पहले हम देखते हैं इसको। नंबर लाइन बना ली हमने 1 2 3 4 5 -1। ठीक है, ये नंबर लाइन बन गई हमारी। अब यहाँ 4.2 अगर हम फर्स्ट रियल नंबर को ले लें तो ये कहाँ आएगा हमारा 4 और 5 के बीच में। अब हम 4 और 5 को मैग्नीफाई कर देंगे 4। ठीक है, 4 और 5 के बीच में क्या है 10 इक्वल पार्ट्स हैं। हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा आ गया 5। ठीक है, 9 लाइन्स हैं, मीन्स 10 इक्वल पार्ट्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5। ठीक है, अब हमारा क्या है 4.2। अब 4.26 कहाँ आएगा हमारा 4.26 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। ठीक है, हमने 4 और 5 को मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया। अब हम क्या करेंगे 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई कर देंगे, जूम कर देंगे हम। अब इसके बीच में भी हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और यहाँ पे आ गया हमारा 4.3 4.2 और 4.3 को हमने मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या था 4.26, ये रहा 4.26 यहाँ। अब हमारे पास है 4.262, ये कहाँ आएगा हमारे पास 4.26 और 4.27 के बीच में, क्योंकि हमने 4 डेसिमल तक करने हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर तक आ गए 4.26। ठीक है, अब 4.2 इसको हम मैग्नीफाई कर देंगे, जूम कर देंगे 4.26 और 4.27 तक। ठीक है, इसके बीच में भी हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आ गया हमारा 4.27। ठीक है, 4.261 4.262 आप नीचे लिख लेना, मेरे पास प्लेस नहीं है। 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। ठीक है, 4.27 ये जूम हो गया हमारा।
अब हमारे पास क्या है 4.262, 4.262 ये रहा। इसके बाद है 4.2626, तो ये किसके बीच में होगा हमारे पास 4.26 और 4.23 के बीच में, इनके बीच में होगा, दोनों के बीच में। इनको फिर हम जूम कर देंगे, तो हम इनको यहां जूम करते हैं 4.262। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, ठीक है, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 8, 9 और यहाँ पे हमारे आ जाएगा 4.263, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 4.2626 ये रहा, तो ये हमारा आंसर आ गया 4.2626, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख लेना 4.2628, 4.2629, 4.263, ठीक है जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये थी हमारी 1.4। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वायरीज हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।